मैंने कहा इतनी ज़्यादा पंचायती तो एयरपोर्ट पे नहीं हुई थी और तुम्हारे इतने छोटे से बस स्टॉप पे तुम लोग मेरे से इमिग्रेशन में सब फालतू सवाल कर रहे हो, जबकि कोई सेंस नहीं था उस चीज़ का। जानबूझ के उन्होंने परेशान करने के लिए या कुछ भी 2 रैंडम लोगों को उठाया और उसने ये सब सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। दिक्कत ये है ना कि ऐसी सारी चीज़ें होती है ना तो फिर मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि क्या अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपके सारी चीज़ें हैं, हम तो यहाँ तुम्हारे कंट्री में आके टूरिज़्म को ही प्रमोट कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे किसी को परेशान कर रहे हो विदाउट एनी मतलब कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, और मतलब कोई लॉजिक नहीं था उस चीज़ का। अगर कुछ ऐसा हुआ होता है मेरे पास से उनको कुछ मिला होता या कुछ भी ऐसा करते तो एक बार वो मेरे को बोल भी सकते थे और मैं तब भी सुनता। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और कल जैसे डिज्नीलैंड गए थे तो इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि आज की जो शुरुआत है दिन की वो हुई है सुबह 10 बजे से, क्योंकि ऑब्वियसली यार डिज्नीलैंड घूमना बहुत आसान तो होता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और काफ़ी वॉकिंग हो जाती है। तो मेरी पिछले 4 दिन से एक ऑन एन एवरेज 19,000 स्टेप्स मेरे कंप्लीट हो रहे हैं, जो कि लगभग 15-16 किलोमीटर्स के आसपास होते हैं। तो डेली इतना ज़्यादा चलना ना थोड़ा सा थका देता है ट्रिप पे। तो ऑब्वियसली मेरे गले में भी थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा था, उस वजह से फिर मैंने अभी दवाई भी ली, तो इसीलिए आज का दिन थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है। बट लेट शुरू हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आज कुछ कवर नहीं करेंगे। लेट इसलिए भी शुरू हो रहा है क्योंकि मैंने उस अकॉर्डिंग प्लान किया था कि आज मुझे मकाऊ जाना है। जी हाँ, मकाऊ जाएंगे अपन। तो उसके लिए कोई वहाँ पे ज़्यादा जल्दी पहुँचने की ऐसी कोई वो नहीं होती। मकाऊ मोस्टली रात का ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसकी जो नाइट लाइफ है बहुत ज़्यादा प्रिटी होती है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप 12-1 बजे भी निकलोगे तो दैट विल बी फाइन। तो अभी यहाँ से हम लोग लेंगे बस से जाएंगे चेंगी स्टेशन, जिससे हम लोगों ने कल डिज्नीलैंड के लिए जब हमने जो मेट्रो ली थी, MTR लिया था, उसी स्टेशन पे जाऊंगा और फिर वहाँ से डायरेक्टली हांगकांग स्टेशन जाएंगे, जो कि इस आइलैंड से बहुत दूर है। तो मैं उसकी फ़ोटो भी आपको शेयर कर दूंगा साथ में मैप की, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और हांगकांग स्टेशन से फिर 4 मिनट की वॉक है जो फेरी टर्मिनल पे लेके जाएगी, और वहाँ से हम लोगों को फिर वो फेरी लेके जाएगी मकाऊ के लिए। मकाऊ जाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी तो मैं वहीं पहुँच के आपको बताता हूँ। जो आपका PAR है जो आपने भरा था हांगकांग आने के लिए, आपके पास वो होना चाहिए। और उसके अंदर एक स्टिकर भी देते हैं वो, जब आप अराइवल पे आते हो ना हांगकांग के, तो एक स्टिकर देते हैं, वो स्टिकर आपके पास होना चाहिए। और PAR होना चाहिए और आपका पासपोर्ट होना चाहिए। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कुछ टिप्स थी, और बाकी फिर आगे का और क्या प्रोसीजर है, कितने की रहती है फेरी, वो सब आपको टर्मिनल पे जाके बताता हूँ। और अभी देखो बस के लिए यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी है। तो MTR लेके मैं आ गया था हांगकांग स्टेशन पे, और हांगकांग स्टेशन से वॉक करके मैं हांगकांग मकाऊ फेरी टर्मिनल पे पहुंचा था। बता दूं आपको कि हांगकांग फेरी टर्मिनल पे आने के लिए आप ना शोएंगवॉन स्टेशन है वहाँ पे भी उतर सकते हो, वहाँ से ये जगह ज़्यादा पास पड़ती है। मैं हांगकांग टर्मिनल पे उतरा था क्योंकि मुझे मेरे होटल से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हांगकांग स्टेशन पे उतर के आप वॉक करके भी जा सकते हो, बट वो थोड़ा सा दूर है। तो शोएंगवॉन स्टेशन जो है वो ज़्यादा पास पड़ता है, और आप जैसे ही अंदर आओगे तो एक मॉल जैसा आपको लगेगा। तो इधर ही यहाँ पे इसका टर्बोजेट जो सबसे ज़्यादा मोस्टली चलती है मकाऊ और इस हांगकांग के बीच में, वो उसका काउंटर आपको यहाँ पे पीछे दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ से टिकट परचेज़ कर ली है 230 की, और इसमें ना इमिग्रेशन और बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं।
तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके आप आइएगा। और 1 आवर का है अभी मेरा यहाँ पे, तो 2:30 अभी बज रहा है, 1:30 तो 1 घंटा है अभी मेरे पास। तो अभी हम लोग 2 बजे की बोर्डिंग है, तो उसके पहले सारा इमिग्रेशन वाला प्रोसेस होगा। और प्राइसिंग की बात करूँ तो 175 हांगकॉन्ग डॉलर की इसकी 1 वे की टिकट होती है। तो ये बोर्डिंग के एरिया में मैं आ गया हूँ और यहाँ पे अपना बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं यहाँ पे ये लोग क्या क्या पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं या नहीं पूछते, ये भी देखना पड़ेगा। वैसे स्काईलाइन देखो कितनी मस्त लग रही है ना। मेरी लाइफ का सबसे ईजीएस्ट इमिग्रेशन था ये आज तक का, क्योंकि इसमें कुछ हुआ ही नहीं। ना उन्होंने मेरा PAR देखा, ना उन्होंने मेरा अराइवल कार्ड देखा, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। बस मेरा पासपोर्ट लिया, उसको अपने स्कैनर में स्कैन किया और मुझे दे दिया, दैट्स इट। इससे ईजीएस्ट प्रोसेस से मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ। अब एनीवेज 1:40 हो चुका है और 50 मिनट और 50 मिनट टाइम पास करेंगे लगभग बस। और तो फ़िलहाल कुछ करने के लिए है नहीं। और एक बात और बता दूँ, यहाँ से ना मेनलैंड चाइना के लिए भी बहुत सारी जो फेरीज़ है जाती है मेनलैंड चाइना के लिए। बढ़िया 1 घंटे के बाद आराम से सो लिया था मैं फेरी में ही, और 1 घंटे बाद मैं पहुंच चुका हूं अभी मकाओ में। और यहाँ पे भी इमिग्रेशन उतना ही इजी था जितना हांगकांग में था। कोई सवाल जवाब नहीं, PAR भी नहीं देखा मेरा किसी ने। बस मुझे 2-3 बार उन्होंने देखा, अच्छे से पासपोर्ट में मैच किया, स्टिकर दिया और मुझे जाने दिया। और अब यहाँ से कहाँ जाना है पहले वो मैं थोड़ा देखता हूँ बाहर निकल के। यहाँ एग्ज़िट है, एक बार थोड़ा बाहर निकल जाए फिर मैं आपको आगे की सारी डिटेल्स देता हूँ कि मकाओ भी क्या है, क्या चीज़ें हैं और कैसा रहता है। मेरे सामने बसेस खड़ी हैं सारी, ये यहाँ का बस स्टेशन है और यहाँ पे सारे जितने भी कसिनोज़ हैं ना, उनके सारी फ्री शटल सर्विसेज चलती है अलग अलग। तो अगर आप जैसे सामने से फेरी से आप जैसे उधर से हम आए थे, उधर से नीचे से हम लोग आए और इधर आए थे। अब यहाँ पे सारे कसिनोज़ की लाइन लगी हुई है, कसिनो के जितने भी उनके काउंटर लगे हुए हैं वहाँ पे। और वहाँ से आपको फ्री शटल सर्विसेज मिल जाती है कि अगर आपको उनके कसिनो जाना है तो वहाँ से आप जैसे ही वहाँ कसिनो पहुँच जाते हो उसके बाद तो आप फ्री रहते हो। तो आप आसपास ही रहते हैं वो सारे, तो फिर आसपास आप सारे कसिनोज़ वगैरह कवर कर सकते हो बाय वॉक हो, या फिर उनके बीच बीच में भी इनकी शटल सर्विसेज चलती ही है। ऐसे ही मेरे पीछे एक बस है जो ये सिटी टूर है, यहाँ पे टोटली मुझे सारे जितने भी मकाओ में कसिनोज़ है उसका एक ओवरऑल टूर देंगे। और ओपन बस है ये, तो इसमें अपन बैठेंगे और इसके बाद ऊपर से पूरा एक कसिनो की लाइन हो गया और फिर उसका जो यहाँ का बहुत फेमस चर्च है वो भी अपन देख के आएंगे। और आने के बाद वो एग्जैक्टली हमको 5:30 बजे यानी 1.5 घंटे का पूरा एक ही सफ़र रहता है और यहीं पे आके वो हमको ड्रॉप ऑफ करेंगे। फिर उसके बाद फिर अपन समझेंगे कि अपन यहाँ से फिर कहाँ पे जाते हैं। तब तक के लिए अपन इस वाली बस का भी मज़ा लेते हैं और बैठते हैं और देखते हैं कि ये बस राइड कैसे होने वाली है।
ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं किसी यूरोपियन कंट्री में आ गए। वो इसलिए है ना क्योंकि अभी अपन लोग हैं मकाऊ में, जो कि पोर्टुगीज़ के रूल में था फॉर ओवर 400 ईयर्स। और इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है पोर्टुगीज़ रिलेटेड मिलेंगी। और इसीलिए आप जो है मेरे पीछे ये है बिल्डिंग, इसका नाम भी पढ़ सकते हो। तो ये भी इसका नाम पोर्टुगीज़ में लिखा हुआ है। और अभी हम लोग जा रहे हैं रूइंस ऑफ सेंट पॉल। वो बस वाला जो राइड था वो तो अपना कंप्लीट हो गया था पूरा, है ना। तो उसके बाद अभी धीरे धीरे अपन यहाँ से चल रहे हैं रूइंस ऑफ सेंट पॉल में, जो कि 6 बजे बंद हो जाता है। और अभी बज रहे हैं 6:55, तो मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाऊँगा क्योंकि यहाँ से 600 मीटर की वॉकिंग है उसकी। तो टाइम तो लगेगा, लेकिन एटलीस्ट वहाँ जाके जो भी है आसपास का ही हो या जैसा भी हो, एटलीस्ट अपन उसको कवर तो कर सके ना। तो जाना तो ज़रूरी है, इतना दूर आए हैं तो। बट आप मेरे पीछे और आगे यहाँ की बिल्डिंग्स देखो कितनी सुंदर है। चाहे फिर वो यहाँ से चलने का पाथ हो, या फिर ये बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग हो, या फिर ये इतना अच्छा सा गेट हो, कितना प्रिटी लग रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहर आ गया हूँ एशिया छोड़ के। 10 मिनट चलने के बाद फाइनली रूइंस ऑफ सेंट पॉल आ गया हूँ। और यहाँ से इतना खूबसूरत है सब कुछ। ये आर्किटेक्चर देखो, एकदम यूरोपियन स्टाइल में। और यहाँ से व्यू देखो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। और मौसम बहुत प्यारा है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है, सॉरी बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। और ऐसा वेदर बहुत अच्छा होता है घूमने के लिए। बस यहाँ पे आके ना एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अब दिक्कत क्या हुई है, ये है कि यहाँ पे हांगकांग का सिम कार्ड नहीं चलता है। उस चक्कर में सब कुछ मेरा इधर उधर डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैं गूगल मैप्स के सहारे ही तो था, उसी के भरोसे सब कुछ था। और अब है ही नहीं कुछ। और लोगों को भी थोड़ा सा बोलने में बहुत पता नहीं क्या होता है, सही से जवाब ही नहीं दे रहे थे। कुछ लोग थे जिन्होंने दिया कुछ को बस ड्राइवर से मैंने पूछा तो बस ड्राइवर को ही नहीं मालूम था। एनीवेज, यहाँ पे देखो कोई एरिया आया है, तो ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं। सच बता रहा हूँ मैं, मुझे ना ऐसे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक बस का टूर ले लिया, ठीक है, इट वॉज गुड कि आपने देख लिया आसपास बैठ के। बट द रियल थिंग इज़ कि जब तक आप अपने पैरों से खुद चल के आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते हो, उसको मेरे हिसाब से तो मैं उसको घूमना नहीं बोलूँगा। क्योंकि जब आप ऐसे घूमते हो, इंटरनली घूमते हो, आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगे, लोग कैसे रह रहे हैं, पुरानी चीज़ें हैं, कैसी उनकी स्ट्रीट्स है, क्या कर रहे हैं। मुझे वो चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है।
ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप जब तक अपने पैरों से चल के नहीं देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा, पता नहीं चलेगा। अब ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं मेरे आसपास जो सच में बहुत पुरानी पुरानी है, ये सारी चीज़ें दिखती नहीं है इन सब चीज़ों से। बाहर से आप जो भी फेमस चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसके लिए टूरिस्ट लोग आते हैं, वो तो आपको हर जगह ही मिल जाएगा। बट द रियल थिंग इज़ व्हेन यू वॉक अराउंड द सिटी, मुझे वो ट्रैवलिंग मेरे लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। तो ऐसे घूमना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और देखो, मुझे भी नहीं मालूम मैं कहाँ पे हूँ, ना ही मेरे पास गूगल मैप्स है ना कुछ है, बट मैं बस ऐसे ही घूम रहा हूँ क्योंकि इसी में मुझे मज़ा आता है। तो जब मैं अभी चुपचाप अकेले बैठा ही हूँ और ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं है, तो फटाफट से आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ मकाऊ के बारे में। मकाऊ भी हांगकांग की तरह ही एक चाइना का पार्ट है जो SAR में आता है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में आता है। और जैसे हांगकांग ब्रिटिश रूल में था, वैसे ही मकाऊ जो था वो पोर्टुगीज़ रूल में था। 400 ईयर से भी ज़्यादा रूल था यहाँ पे। इसीलिए आप देखोगे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर रोड के ऊपर जो भी साइन वगैरह है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, पोर्टुगीज़ में भी लिखी हुई है, तो इसीलिए इसमें ये है। और दूसरा ये था कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 7 लाख पॉपुलेशन है यहाँ की, 7 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे। बट द थिंग इज़ कि इनका जो एरिया है वो है सिर्फ 33 किलोमीटर स्क्वायर का। मतलब इमेजिन करो कितना हाईली डेंस एरिया है ये, और इसीलिए 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे मोर देन 21,000 लोग रहते हैं। और इनके ज़्यादा एरिया नहीं है, तो इसीलिए अब ये वर्टिकली अपना ग्रो कर रहे हैं, बिल्डिंग्स हो रही हैं ऊंची ऊंची, और कसिनोज तो बहुत ज़्यादा ही हैं। जैसे कि आपको पता ही है मकाऊ को एशिया का लास वेगस बोलते हैं, बट ये लास वेगस से भी कई ज़्यादा गुना यहाँ पे कसिनोज़ का रेवेन्यू है। लाइक अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो लास वेगस से 7 टाइम्स ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है यहाँ के कसिनोज़ में। तो इनका मेनली इनकी जो भी GDP है सब कुछ एंटायरली डिपेंड है इनके कसिनोज़ के ऊपर। दुनिया भर से लोग यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ गैम्बलिंग के लिए आते हैं, और जापान से, चाइना से मोस्टली लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, क्योंकि चाइना में अभी भी गैम्बलिंग लीगल नहीं है, तो वो इसीलिए मकाऊ में आते हैं। तो जापनीज़ और चाइनीज़ यहाँ पे मोस्टली आते हैं गैम्बलिंग करने के लिए। और यहाँ की जो करेंसी है वो भी पटाखा है, मतलब लाइक रियली यहाँ की करेंसी पटाखा ही है। मैकेनीज़ पटाखा बोलते हैं इसकी करेंसी को, बट यहाँ पे हांगकांग के डॉलर्स भी चलते हैं साथ में, तो यहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और याद आई, यहाँ की जो GDP पर कैपिटा है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, वन ऑफ द हाईएस्ट है वर्ल्ड में। और 90,000 US डॉलर की यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है। अब आप सोच ही सकते हो 90,000 US डॉलर पर ईयर एक एवरेज बंदा मकाऊ में अर्न करता है। मैं सच बता रहा हूँ यार, मुझे हांगकांग से ज़्यादा मस्त ना मकाऊ लग रहा है, क्योंकि यार आसपास देखो ना, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं एशिया में हूँ। इतना प्यारा आर्किटेक्चर है सब जगह, बहुत ही अच्छा है। तो बढ़िया से खाना वाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद मैं आ गया हूँ अपने फ्रेंड किम से मिलने के लिए। किम आप सबको याद ही होगा, जब थाईलैंड में था मैं तो मुझे मिला था बीच पे। तो मुझे अभी यहाँ आने से थोड़े दिन पहले ही पता चला था कि किम यहाँ पे मकाऊ में है और यहाँ जॉब कर रहा है। तो मेरी उससे बात हुई थी कि मैं आऊँगा मिलने के लिए, तो मैं अभी उसी का वेट कर रहा हूँ। उसने मुझे बोला था फाउंटेन पे आने के लिए, और हालांकि ना मेरे पास वाईफाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरी जहाँ पे फ्री वाईफाई थी वहाँ पे उससे बात हुई थी, और उसने बोला था कि जस्ट वेट फॉर मी एट द फाउंटेन। तो मैं आ गया हूँ यहाँ। अभी देखता हूँ वो कब तक यहाँ पे आता है, कैसे आता है और क्या रहता है। बट आप यहाँ पे देखो कितना बढ़िया है ना, ये रात को और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि लाइटिंग कितनी प्यारी प्यारी लगी है देखो, और बिल्डिंग तो बहुत ही खूबसूरत है। Oh, sorry. Hi Kim, how are you? I'm good. Good. So nice to meet you again. How are you? तो मैं मिल लिया हूँ फाइनली किम से,
I know you because you were in my vlog last time in Thailand. I told you remember that? Told them. Yeah, I told them. So my friends are also like waiting. I told them that I'm gonna meet you today. So Okay. yeah, and my family is also there. I mean, my sister and my uncle is with me. So I how can are you imagine doing? that you've been here. तो अभी हम लोग ना बस पकड़ के यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे कोई सिटी ऑफ ड्रीम्स करके है, जैसा मुझे मेरे फ्रेंड किम ने बताया। यहाँ पे कोई फ्री में सोवेनियर्स मिलते हैं, तो बस उनको अपना पासपोर्ट दिखाना होता है और फ्री में वो दिस इज़ रियल फ्रेम ओके। तो यहाँ पे ऐसा पासपोर्ट दिखाओ तो वो कुछ फ्री में सोवेनियर देते हैं। अभी देखते हैं अंदर क्या सोवेनियर रहता है। और ये देखो, ये बता रहे हैं असली आग जल रही है। And also inside there's a free drinks. Oh, Yeah. so I can have drinks, right? Oh wow. अंदर फ्री ड्रिंक्स भी है, तो कह रहे हैं कि मैं फ्री ड्रिंक्स भी ले सकता हूँ। और सामने गाड़ियाँ देखो आप। That car is so cool. That car is so cool. Can we go there? Of course. You can take a picture. Yeah. Oh, first I'll go there. ये है कुछ ज़बरदस्त। This is this the original James Bond 007? I don't know, but ये सेम वही गाड़ी है जो जेम्स बॉन्ड ने चलाई थी, एस्टन मार्टिन। और मुझे नहीं मालूम कि ये मूवी वाली है या नहीं, बट दिस इज़ सो कूल। वाओ। बहुत ही बढ़िया। और ये देखो मेरे सामने डेविल 16 खड़ी है, लाइक बहुत ही क्रेज़ी। मतलब मैंने मेरे जीवन में सिर्फ इसका नाम सुना था और इसके कुछ रेसेस देखे थे मैंने ऑनलाइन मिडिल ईस्ट के, बट आज ये मेरे सामने खड़ी हो और ये बहुत मैसिव वैसे देखने में पता नहीं इतना समझ में आ रहा है, बट ये इतनी बड़ी लग रही है। और ऐसे चीज़ें कसिनो के अंदर रहते हैं, मतलब आप सोच ही सकते हो कि कितना भयानक पैसा होता है कसिनो वालों के पास में, कि जो ये ऐसी ऐसी चीज़ें रखते हैं। देखो तो गाइस अभी हम लोग कैसीनो में जाएंगे अंदर, बट है ना अंदर अलाउड नहीं है कैमरा या कुछ भी, तो फिर जो भी होता है बाहर आके बताता हूँ हम लोग को। तो अंदर गए, पासपोर्ट दिखाया और मेंबरशिप बना दी और उन्होंने मेरे को ये दिया है। अभी ये कुछ बॉटल टाइप का है, मालूम नहीं क्या है, वो बाद में खोल के देखूँगा मैं। बट अंदर ऐसा कुछ भी समझ में तो नहीं आया है कि कौन सा गेम कैसा है, क्या खेलना है। बट अभी यहाँ से निकले हैं, अभी किसी और कैसीनो में जाएंगे और खेलेंगे। तो बस घूमेंगे अब पूरी रात। अभी सिर्फ मेरे सामने वेनेशियन है ये, अभी सोच रहे हैं कि पहले वहाँ पे जाए। और उसके साइड में लंडन एयर भी है जो कि बहुत बड़ा है, और ये भी काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ा था ये भी। देखो वो सामने आईफिल टावर दिख रहा है, वो पेरिशियन है वहाँ पे या। और ये यहाँ पे लंदन का है, लंडन एयर नाम का। और ये मेरे ख्याल से लंदन ब्रिज का क्या है, इसको क्या बोलते हैं, टावर ऑफ लंदन है शायद इसका नाम, जो बनाया हुआ है। या सॉरी। और साइड में एप्पल का भी स्टोर है। देखने में देखो कितना बड़ा लग रहा है वेनेशियन, और इसी के अंदर है वो जो पूरा वेनिस जैसा बना हुआ, वो भी मुझे देखने के लिए जाना है। एक यहाँ पे ये चीज़ बड़ी है कि कोई गाड़ी नहीं है देखो आसपास, लेकिन फिर भी रेड लगा हुआ है वॉकिंग वालों के लिए भी, तो वो भी रुके हुए हैं। पता नहीं कब तक होगा। और सब फॉलो भी करते, देखो कोई गाड़ी नहीं होती है तब भी फॉलो भी करते हैं। अभी तक ग्रीन हो गया है। So have you been to London Air before? Like have you? Real London? No. In this casino. No. So this is also your first time. It's my first time. Let's go.
ये देखो गाइस, लंदन एयर। ये देखो क्या बढ़िया बिल्डिंग है, देखो बहुत ही सुंदर है, लग रही है एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे मैं लंदन में हूँ। सेम टू सेम ऐसे ही आर्किटेक्चर है। नाउ लुक एट दिस, क्या ज़बरदस्त है। देखो कितना बड़ा बनाया है इन्होंने इस आईफिल टावर को, और एकदम ही असली जैसा ही बनाया है। बहुत ही शानदार है। देखो लाइटिंग लगने के बाद तो और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। और अभी अपन वहीं जा रहे हैं, अब नीचे से देखते हैं। अब देखो यहाँ से लग रहा है ना बढ़िया, देखो बहुत ही शानदार लग रहा है। ये देखो, ये है पेरिशियन वाला जो कैसीनो था ना, ये है अंदर से ऐसा। देखो पूरा एकदम पेरिस जैसा बना के रखा है। ऊपर उन्होंने सेम वैसे ही ड्राइंग्स वगैरह बना के रखी हुई है, स्केचेस वगैरह डोम में। और ये पूरा होटल, जितने भी कसिनोज हैं उनके खुद के होटल भी है। और जो प्राइसेस है 25,000 30,000 पर नाइट आराम से। और ये देखो पेरिशियन कैसीनो में पूरी स्ट्रीट ऐसी उन्होंने बनाई है जैसे कि पेरिस में ही आया हूँगा। तो कहाँ कहाँ कितना ज़्यादा इन्होंने पैसा लगाया है हर जगह पे, माय गॉड। और उसके बाद बाहर ने सारी जितनी भी शॉप्स हैं, बहुत महंगी महंगी शॉप्स हैं जिससे सिर्फ मिलेनियर्स ही अफोर्ड करते हैं। यहाँ आते हैं, खूब सारा पैसा लगाते हैं कैसीनो में, खूब सारा लुटते हैं और खूब सारा लुटाते हैं। पेरिशियन से अभी बाहर आए और गेम खेल रहे थे। $70 हार चुके हैं क्योंकि वो समझ में ही नहीं आया कि कैसे खेलते हैं। उन कोई आइडिया नहीं है। बहुत ही अजीब टाइप के गेम्स हैं जो ना आज तक मैंने कभी सुने हैं, ना आज तक मैंने कभी देखे हैं। बहुत ही अलग टाइप से। गोवा में भी कैसीनो में गया था तो फिर भी वहाँ पे समझ में आते थे, बट यहाँ पे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे। और बस हिट एंड ट्रायल के लिए कहाँ पे पैसे डाल दिए, कहाँ क्या किया और चले गए। बट ठीक है, जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस को देख लिया। अब बस यहाँ से वेनिशियन जाएंगे, वेनिशियन चेकआउट करते हैं कि कैसा। ये देखो ये आ गए हैं वेनिशियन में और यहाँ से ही वेनिस जैसा लगना शुरू हो गया। देखो पूरा वेनिस जैसी कैनाल्स बनी हुई है। और अभी अंदर चलते हैं, अंदर तो और ज़्यादा सुंदर है। तो ये देखो ये आ गए अपन अंदर वेनिशियन के। देखो क्या बढ़िया बनाया है यार, मतलब फूक फूक के हर एक जगह पे पैसा लगाया है एकदम। क्या मालूम कैमरा में आप लोगों को कितना अच्छा दिखता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया है। एक एक डिटेलिंग देखो ना उसकी, उस पर एक एक डिटेलिंग देखो हर जगह पे, बिल्कुल पूरा अच्छे से। तो भाई देखो भाई, ये देखो ये है वेनिशियन अंदर से, जिसके लिए मैं आया हूँ इतना देख के। और ये कितना, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे बनाया है। अभी देखो रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं देखो 11:20 हो रहा है और ऐसा लग रहा है अभी दिन का मौसम है, दिन का टाइम है। गज़ब भी बनाया है यार। और यहाँ से पूरा वहाँ तक कनाल बनाई हुई है और इसमें गंडोरा भी चल रहे हैं। इसका शायद कुछ टिकट वगैरह होगा, पता नहीं। बट ये देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार, एक एक डिटेल्स देखो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने आसमान बनाया कैसे है। LEDs लगाए हैं इसमें, क्या किया है पता नहीं, बट लुक एट दिस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल।
All right, so this is all right. Bye. Okay. Nice meeting you again. Bye. Bye. ये देखो एक और कसिनो में आ गए। कसिनो का मॉल है ये, मतलब लंदन है। एक क्लब से दूसरे क्लब, एक कसिनो से दूसरे कसिनो, सॉरी। ऐसे ही घूम रहे हैं अब, बस और कुछ करने को नहीं है। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, बस यही है और कुछ नहीं। पूरी रात अपन नहीं करेंगे अब। ये कसिनो, फिर वो कसिनो। अरे देखो यहाँ पे सब कुछ आर्किटेक्चर बना हुआ है पूरा ब्रिटिश जैसा, लंदन में जैसा होता है सेम वैसा ही है। देखो सवा एक हो चुका है रात का और वापस से हम लोग जा रहे हैं अब हांगकांग की तरफ, क्योंकि अब रात भर रुकने का कोई सेंस नहीं था। तो हमने सोचा कि अब हांगकांग ही जाते हैं। और बता दूं, जो लास्ट फेरी होती है वो 11 बजे ही बंद हो जाती है, और सिटी के अंदर भी जो लास्ट बसेस चलती हैं वो भी 12 बजे तक ही रहती हैं। तो वहाँ से हम लोग एक कैब करके यहाँ पे आए थे, जिसका प्राइस था $87 के आसपास। और फिर यहाँ पे जब आप आते हो हांगकांग ज़ुहाई मकाऊ ब्रिज, ये जगह पे आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल होती है बसेस। तो आप बस यहाँ पे आओ, टिकट ख़रीदो, और 24 आवर्स का भी हर आधे घंटे में चलती है बसेस। तो अभी 1:15 हो रहा है और 1:30 की मेरी बस है हांगकांग के लिए। अब हांगकांग पहुंचने के बाद भी मुझे नहीं पता है कि हम हमारे होटल कैसे जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आउटर में है और मेट्रो और बसेस तो सब बंद हो गई होंगी। बट लेट्स सी अब जैसा भी होता है। लो, ये आ गई अपनी बस जो अपने को अभी हांगकांग ले जाएगी। और इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा, एज यूजुअल सेम ही था, बस इस बार इन्होंने PAR देखा, दैट्स इट। चलो फिर अब चलते हैं, बस में बैठते हैं अपना और निकलते हैं हांगकांग की तरफ। लेग स्पेस देखो, जगह ही नहीं है पैर रखने है, कहाँ रखूँगा पैर। ठीक है, पूरा 1 घंटा ऐसे आज सुबह से मैंने कम से कम 3 बार ये चीज़ बोली ना कि कुछ नहीं हुआ, इमिग्रेशन में कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया था, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लग गई नज़र। अभी बस स्टेशन पे हूँ मैं यहाँ पे हांगकांग में, और आने में मुझे सिर्फ 40 मिनट लगे थे मकाऊ से। और यहाँ आते से ही इमिग्रेशन पे जब मैं खड़ा रहा, सबके एज़ यूजुअल, मेरे आगे वालों के, मेरे पीछे वालों के, सबके हो गए। इवन जो मेरे साथ आए हैं, मेरे अंकल और मेरी बहन, उनके भी हो गए सही से। मुझे पता नहीं क्यों रोका गया। उसने इमिग्रेशन काउंटर पे लेडी ने बहुत बार मेरा पासपोर्ट स्कैन किया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई, जो भी था। बट मेरे साथ में, मतलब जो मेरे बस में ही थे, एक और इंडियन थे, वो भी, उनको भी रोका गया। और हम दोनों को लेकर गए थे एक रूम में अंदर इंटरोगेशन करने के लिए। अब वो क्यों हुआ क्या, किसी को नहीं पता। वहाँ पहले तो बहुत देर बैठा के रखा,
फिर एक इमिग्रेशन ऑफिसर आया, उसने मुझसे बोला आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखना। मेरे साइड वाले को लेकर के पहले उसका इंटरोगेशन हुआ पूरा, कहाँ से आए हो, किधर जाओगे, कहाँ कहाँ घूमने गए थे, किसके साथ आए हो, वहाँ की फ़ोटोज़ दिखाओ, ये दिखाओ, इनकम स्लिप दिखाओ, क्या काम करते हो, सब पूछा। मेरे पास आया तो मेरे से बोला कि कहाँ कहाँ गए थे, तो मैंने उसको सारी चीज़ें बताई कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, एवरीथिंग मैंने उसको हर चीज़ बोल दी। उसके बाद फिर मेरे से इनकम का भी पूछने लग गया कि क्या इनकम का, तो मैंने कहा मेरे को इनकम नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था इनकम का। तो मैंने उसको बोला कि कोई इनकम का वो नहीं है। तो बोलते फिर आप यहाँ पे कैसे आए हो, क्या है। तो बाहर चलता हूँ पहले, इधर बहुत आवाज़ हो रही है। तो फिर मैंने उसको बोला कि कोई इनकम का मेरे पास कुछ नहीं है। तो होटल बुकिंग भी पूछी उसने, हर चीज़ मेरे से पूछी। एक बार मैं टैक्सी ले लेता हूँ, फिर बात करते हैं। सॉरी यार, वो वहाँ पे ना मैंने सोचा कि पहले वहाँ से निकल जाता हूँ। मैंने कहा यार अभी मन नहीं है इधर ज़्यादा देर खड़े होने का, पहले यहाँ से निकल जाऊँ, उसके बाद ही बात करते हैं। तो टैक्सी लेके होटल की तरफ आ गया। हाँ, तो इमिग्रेशन वाले ने फिर वो आया तो उसने मेरे से 10 सवाल पूछे कि कितने दिन के लिए आप हो यहाँ पे, और कब आए थे, मकाऊ क्यों गए थे, वहाँ पे क्या किया, किसके साथ आए थे। सारी चीज़ें मैं उसको वैसे भी पहले भी बता चुका था। फिर अब आया, उसने मेरा देखा पासपोर्ट पे उसने देखा यूके का स्टैम्प वीज़ा का। तो उसने बोला हैव यू बीन टू यूके। मैंने कहा येस इन 2019। तो बोलते तब की कोई फ़ोटो देखा। मैंने कहा यार 2019 की फ़ोटो है मेरे पास, तो फ़ोन भी दूसरा था उस टाइम पे। बट लकीली मैं हमेशा हर चीज़ ना गूगल ड्राइव पे और गूगल फ़ोटोज़ पे अपलोड करके रखता हूँ, तो मेरे पास वो चीज़ें तो थी। मैंने उसको फटाक से खोला, इंटरनेट भी था मेरे पास, तो मैंने फटाक से खोला और उसको दिखा दिया। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। फिर उसने वही 10 सवाल फालतू के पूछे कि और कौन सी कंट्रीज़ में गए हो, क्या किया है वहाँ पे, फ़ोटोज़ देखा उनके, वो सब देखा। फिर बात आई, फिर बोलते कि अंकल का भी फाइनेंशियल का क्या है वो दिखाओ, क्या काम करते हैं। उनने स्पॉन्सर किया है ट्रिप। तो अब फिर मैंने उसको बोला कि ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद उसने देखा थोड़ी देर अच्छे से, और उसने बोला हाँ होटल का स्टे का बताओ। तो मैंने कहा रुक जाओ, मेरे पास होटल का कार्ड है जिससे मैं गेट अनलॉक करता हूँ, वो चलेगा क्या। तो उसने बोला हाँ ठीक है वो दिखा दो। फिर मैंने वो दिखाया, वो दिखा दिया। उसके बाद फिर उसने बहुत देर तक तो देखा और उसके बाद फिर बोलता है ओके यू गो आउटसाइड एंड वेट। अगर ठीक है भाई जाता हूँ। वहाँ जाके बैठा रहा, मेरे साथ जिसको और रोका गया था वो भी साथ में ही बैठा हुआ था। आधा घंटा हो गया करीब, आधे घंटे तक कोई अपडेट ही नहीं, कोई नहीं आया। बहुत देर हो गई, मैं मतलब परेशान हो रहा था, क्योंकि अभी देखो रात के अब अभी सुबह के 4 बज रहा है, और इतना टाइम जितना उसने मुझे इंटेरोगेशन में लगाया उतना तो मुझे मकाऊ से हांगकांग आने में नहीं लगा। मैंने कहा इतनी ज़्यादा पंचायती तो एयरपोर्ट पे नहीं हुई थी, और तुम्हारे इतने छोटे से बस स्टॉप पे तुम लोग मेरे से इमिग्रेशन में सब फालतू सवाल कर रहे हो, जबकि कोई सेंस नहीं था उस चीज़ का। जानबूझ के उन्होंने परेशान करने के लिए या कुछ भी 2 रैंडम लोगों को उठाया और उसने ये सब सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। तो एंड में बस यही है कि उसने फिर बाद में पासपोर्ट दिया है, फिर मुझे वापस गेट खोला, आया, और उसके बाद उसने गेट खोला, दूसरी तरफ लेके गए, और जहाँ से मेरा ये सब शुरुआत हुई थी, जहाँ पे वो ऑफिसर्स बैठे रहते हैं स्टैम्प वैम्प लगाने के लिए, या वो स्टिकर जो भी देते हैं लोग, वो उसके टाइम पे मेरे को फिर वहाँ पे ले गए। और फिर उसके बाद उन्होंने वो देखा, फिर से वो स्कैन किया अपने स्कैनर पे, वो स्टिकर निकाला, पासपोर्ट में रखा और बोला जाओ। इतना सा करने के लिए पता नहीं उन्होंने क्या क्या चीज़ें उनने फालतू की मेरे से पूछी और ये सब किया। तो ये सब में बहुत वो हो गया, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मकाऊ गया था, इतना एक्साइटमेंट में गया था ना, तो वहाँ पे कोई ढंग का मैं कुछ घूम पाया हूँ ना कुछ, सब ऐसे ही गया। बट ठीक है, नहीं सब मैं वापस आ गया हूँ, और एक दिन की बात है। और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे रैमलर प्लाजा, यहाँ पे जो है, तो पानी वानी की बॉटल भी लेनी है मेरे को, पानी भी नहीं है मेरे को, फिर वॉक करके यहाँ से टैक्सी से वापस यहाँ आ गया और पानी ले रहा हूँ। दिक्कत ये है ना कि ऐसी सारी चीज़ें होती है ना, तो फिर मूड खराब हो जाता है, क्योंकि क्या अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपके सारी चीज़ें हैं, हम तो यहाँ तुम्हारे कंट्री में आके टूरिज्म को ही प्रमोट कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे किसी को परेशान कर रहे हो विदाउट एनी, मतलब कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, और मतलब कोई लॉजिक नहीं था उस चीज़ का। अगर कुछ ऐसा हुआ होता है मेरे पास से उनको कुछ मिला होता या कुछ भी ऐसा करते, तो एक बार वो मेरे को बोल भी सकते थे और मैं तब भी सुनता। बट ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे फालतू में परेशान किया, तो वो मेरे को सेंसलेस लगा। ठीक है।
अब मैं 7-Eleven आ गया हूँ, ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। फ़ोन की बैटरी का भी वार्निंग आ गया था, लो बैटरी परसेंटेज, तो वो उसमें भी वीडियो रिकॉर्डिंग एंड हो गई। अब इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं और कल का ऐसा कोई प्लान नहीं है, नॉर्मली होंगकॉन्ग जाऊँगा और कुछ चीज़ें जो नहीं देखी है स्ट्रीट्स वगैरह खुद ही से घूमूँगा, कुछ ख़रीदना होगा सो भी हेयर ट्राई कर दो बोलेंगे बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड टेक केयर, बाय। थैंक यू।